बहुत बहुत धन्यवाद। किस प्रकार से आपका आगमन हुआ? तो उस तरीके का टीचर था मैं, मायापुरी ही पढ़ते थे। आपका नाम बहुत बड़े स्तर में है सर। कर बहुत मार खाए हैं। मेरी रुचि गीत संगीत यशवंत आनंद गुप्ता है, बेनेडिक्ट फ्रांसिस है, सुरभि श्रीवास्तव, नीरज उके, काजोल और जेबा। गगन दमामा बाचियो। मैं नाटक करता हूँ। वेलकम टू द पॉडकास्टर। पहचान से अगर हुनर बने तो भी ठीक है, मगर हुनर से पहचान बने तो क्या बात है। नमस्कार, द पॉडकास्टर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं सुदर्शन निषाद और मेरे साथ है आज के स्पेशल गेस्ट जिनसे मैं आपको मिलाने जा रहा हूं। आइए उनके बारे में जानते हैं। जिनके बारे में मैं बात कर रहा हूं उनके लिए बताना चाहूँगा कि सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में 25 सालों का उनका कार्य करने का अनुभव है। छत्तीसगढ़ बाल आयोग में कार्य करने का अनुभव है और राष्ट्रीय स्तर की संस्था बाल संरक्षण आयोग में भी प्रशिक्षक के रूप में बहुत उम्दा कार्य कर चुके हैं। राष्ट्रीय स्तर के मंच का सफल संचालन और राष्ट्रीय स्तर के 14 नाटकों का निर्देशन कर चुके हैं। आइए इनसे मिलाना चाहते हैं हम आपको। बहुत बहुत स्वागत करते हैं द पॉडकास्टर यूट्यूब चैनल में। हमारे साथ है मिस्टर शरद श्रीवास्तव सर। बहुत बहुत स्वागत सर आपका। जी नमस्कार। सबसे पहले तो मैं बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा आपके इस यूट्यूब चैनल को। सर सबसे पहले तो मैं बहुत ही अच्छा फील कर रहा हूँ आपके साथ आकर यहाँ पर। बहुत ही अपने आप को मैं सौभाग्यशाली मान रहा हूँ क्योंकि सर बहुत समय से आपसे मिलना चाह रहा था, जुड़ना चाह रहा था आपसे। और जैसा कि मैं जानता हूँ सर, आप बहुत अच्छे कलाकार हैं, एक बड़े कलाकार हैं और छत्तीसगढ़ भी जानती है, पूरे राजनांदगांव यहाँ तक पूरे भारत में भी आपका कला का वर्चस्व है। तो सर इस क्षेत्र में आप आए तो सर कि किस प्रकार से आपका आगमन हुआ? क्या आप बचपन से ही इस क्षेत्र में रुचि रखते थे? कब इस क्षेत्र में आ गया ये तो मुझे भी नहीं पता चला, लेकिन मैं ये बताना चाहूँगा कि हमारे घर में बचपन से माहौल कुछ ऐसा था, फिल्मी माहौल था। हमारे पिताजी जो पुस्तकें लाते थे पढ़ने के लिए अपने लिए जी। वो मायापुरी लाते थे और हम अपने कोर्स की बुक्स पढ़ने के साथ साथ अगर दूसरा कुछ पढ़ना होता था तो मायापुरी ही पढ़ते थे। और मायापुरी में वो सारी फिल्मी दुनिया की सारी कहानियाँ, किस्से, तो बचपन से इस तरीके की चीज़, फिल्मी दुनिया, गीत संगीत से रुचि बनी रही। और हम खुद कब इस फील्ड में आ गए ये डेट, महीना, साल हमको भी याद नहीं पड़ा, बस आ गए। आप इस क्षेत्र में आपको आए, आपको खुद पता भी नहीं चला, ऐसा आपका कहना है। तो सर कुछ रहता है कि जीवन में एक उद्देश्य रहता है कि हमको इस फील्ड में जाना है या यहाँ इस क्षेत्र में कैरियर बनाना है। तो आपके साथ ऐसा था कि आप जुड़ते गए, आगे बढ़ते गए इसी क्षेत्र में? देखिए बहुत अच्छा आपने सवाल किया कि किस क्षेत्र में कैरियर बनाना है। जी। कैरियर बनाने के लिए कोई एक क्षेत्र चुनते हैं और उस क्षेत्र में मेहनत करते जाते हैं वहाँ तक पहुँचने के लिए। मेरे साथ कुछ अलग हुआ, इस तरीके का हुआ कि मेरी रुचि गीत संगीत, थिएटर, फिल्म देखना, इन सारी चीज़ों में थी। नाटक करता था मैं, स्कूल के समय से नाटक करता था। तो मेरा जो क्षेत्र आया, मेरा जो शौक जो है नाटक करने का, एक्टिंग करने का या गीत संगीत का, इसमें मैं आया। इसकी वजह से मैं अपने दूसरे क्षेत्र में पहुंच पाया। आपको बताऊं मैं कि कुछ साल पहले यहाँ एक संस्था आई थी, बड़ी संस्था। मैं सामाजिक कार्यकर्ता भी हूँ, सामाजिक क्षेत्र में काम कर रहा हूँ, अलग अलग विषयों पे काम कर रहा हूँ। उन्होंने एक जॉब निकाला था कि इस पोस्ट के लिए हमको लोगों की ज़रूरत है और यहाँ से बहुत लोगों ने जाके इंटरव्यू दिया था। आपको मैं बताऊं, मज़े की बात है कि वहाँ पे इतने सारे लोगों के बीच में मेरा सिलेक्शन हुआ। अच्छा। सिलेक्शन क्यों हुआ? सिर्फ इसलिए हुआ कि मैं नाटक करता हूँ। अच्छा। नाटक करता हूँ तो मैं कम्युनिटी में जाके, समुदाय में जाके अपने आप को, या जो वो संस्था थी जो स्वास्थ्य और पोषण के लिए काम करती थी, उस मैसेज को बहुत अच्छे से मैं बता पाऊंगा। सिर्फ ये सोच के मेरी नियुक्ति कर ली गई और मैं नाटकों की वजह से मैं एक दूसरे फील्ड में भी आ पाया था। ये कब की बात है सर? ये है 98 की बात है, जिस समय मैं नाटक करते करते अपने दूसरे जॉब में भी लग पाया था।
जी, मतलब आप कॉलेज के दौरान? कॉलेज की पढ़ाई पूरी हो गई थी मेरी। जी, जी, जी। और मैं उस समय एक स्कूल में टीचर था, एक प्राइवेट स्कूल में। एक होता है ना, समय पास करने के जी, लिए जी, 4 जी। घंटे कहीं देना जी, जी, है, जी। तो उस तरीके का टीचर था मैं। तो वो सब कर रहा था, उस समय की बात है, 98 99 के बीच के बाद। तो सर आपका रुझान और किस तरीके से बढ़ा इस क्षेत्र में? क्योंकि हम आज देखते हैं कि आपका नाम बहुत बड़े स्तर में है सर। देखिए, ऐसा है, बड़े स्तर का तो नहीं कहता, लेकिन कुछ ऐसे संयोग बनते चले गए। राजनांदगांव में असली में मैं घूम घूम के रहा। मैं राजनांदगांव में रहा, बिलासपुर में रहा, रायपुर में रहा, दुर्ग में रहा। तो दुर्ग में रहा तो वहाँ भी थिएटर किया, पढ़ते पढ़ते दुर्ग में अच्छी टीम मिल गई थी, उनके साथ भी थिएटर किया। उसके बाद दुर्ग से राजनांदगांव आया तो यहाँ भी एक अच्छी टीम मिली। जी। जब टीम मिली तो हिम्मत आई, और हिम्मत आई तो फिर करते चले गए। एक नाटक किए, दूसरा किए, तीसरा किए, लोगों का प्यार मिला, तारीफ मिली, तालियां मिली। और तालियां ऐसी चीज है, एक बार मिलती है तो आदमी फिर चाहता है कि बार बार मिले। और बस वो तालियों के चक्कर में हम नाटक करते गए, और कब इस थिएटर के फील्ड में घुस गए पता ही नहीं चला। तो सर ऐसा नहीं हुआ कि किसी दोस्त ने या किसी जान पहचान वालों ने ये कहा हो कि तुम किस क्षेत्र में जा रहे हो, ये कहाँ तुम अपना समय बहुत मार खराब खाए, कर रहे हो? बहुत मार खाए हैं। परिवार का माहौल में बताया कि थोड़ा सा फिल्मी जैसा था, पिताजी फिल्मों के शौकीन थे। लेकिन न सिर्फ हमारे घर की बात, हिंदुस्तान में कोई भी घर ऐसा नहीं है कि छोटे से बच्चे को पहले वो बोलते हैं पढ़ाई करो, जब पढ़ाई लिख कर लोगे, कुछ कर लोगे, उसके बाद कहीं जाओ। सीधे इस फील्ड में अगर कोई बच्चा जा रहा है तो मेरे साथ वही स्थिति थी। स्कूल के समय से उस समय वीडियो चलता था, नाच चलता था, छत्तीसगढ़ी नाच, तो मैं भाग जाया करता था देखने। और फिर वापस आता था तो मार भी बहुत पड़ती थी। तो किसी ने ऐसा नहीं कहा कि इस फील्ड में जाओ, रोका गया बहुत, हर तरफ से रोका गया। परिवार से, नाते रिश्तेदार, वो नहीं चाहते कि ये नाटक में अच्छे शब्दों में उपयोग कर रहा हूँ, थिएटर अच्छा शब्द है, इसके लिए नौटंकी बोल के भी इसको एक गंदे रूप में भी परिभाषित किया जाता है कि क्या नाटक नौटंकी कर रहे हो। रोका गया, लेकिन अंदर से जो इच्छा थी वो मरी नहीं, और आज भी जिंदा है, और आज भी हम नाटक कर ही रहे हैं। क्या होता है कि जब युवा रहता है उसका मन कहीं ना कहीं भटकाव का होता है। तो क्या आप सिर्फ इसी क्षेत्र में आपने फोकस किया, या आप कभी सिंगिंग में या फिर एथलीट स्पोर्ट्स में या कुछ और ऐसा आपने ट्राई किया? देखिए, खेल में तो मेरी रुचि कभी नहीं रही जी। खेल में कभी मेरी किसी भी खेल में रुचि नहीं रही। रही बात संगीत की, तो संगीत भी बहुत ज़्यादा सुर का ज्ञान नहीं है, लेकिन ऐसे लोगों के बीच में दोस्ती यारी ऐसे लोगों के साथ रही कि कोई ऑर्केस्ट्रा से, और यहाँ राजनांदगांव संस्कारधानी बोलते हैं। तो ये कहा जाता है राजनांदगांव के बारे में कि यहाँ जब बच्चा पैदा भी होता है तो जो पहली बार रोता है तो सुर में रोता है। तो ऐसे संस्कारधानी नगरी में मैं रहा, कर्म क्षेत्र बना, तो ऐसे लोगों के साथ रहा तो कहीं थोड़ा बहुत सीख गया। तो गीत संगीत से भी मैं जुड़ा हुआ हूँ, क्योंकि नाटक अगर हम कर रहे हैं तो मेरा ये मानना है सिर्फ नाटक अगर कर रहे हैं तो वो पूरा नहीं होगा जब तक उसमें संगीत ना जुड़ा हो। संगीत जुड़ने के बाद नाटक की खूबसूरती कुछ अलग से बन पड़ती है। सर आजकल के बच्चों के लिए नाटक कितना महत्वपूर्ण है? यहीं से मैं बात शुरू करूंगा। आप भी करते हैं नाटक, अभी जो कर रहे हैं आप मेरे सामने, ये नाटक ही कर रहे हैं। मैं आपको एक प्रूफ दूंगा, एक उदाहरण दूंगा। देखिए, इस दुनिया में हर आदमी नाटक करता है, लेकिन हम जब किसी से पूछते हैं कि आप नाटक करते हो तो उसका जवाब आता है नहीं। आदमी ये समझता है कि जो मंच में कर रहा है वही नाटक है, जो सामान्य जीवन में हम कर रहे हैं वो भी नाटक से कम नहीं है। देखिए, एक बच्चा जब अपने टीचर से बात करता है तो अलग अंदाज में बात करता है, अपने पेरेंट्स से बात करेगा अलग अंदाज में बात करेगा, अपने दोस्त यार से बात करेगा अलग अंदाज में बात करेगा। सिर्फ बात करेगा वो अलग अंदाज नहीं है, उसका बॉडी लैंग्वेज भी चेंज होगा, घर में अलग होगा,
समाज में अलग होगा, स्कूल में अलग होगा, दोस्त यारों के साथ अलग होगा। एक ही पर्सनालिटी। तो वो क्या करता है? वो नाटक करता है। नाटक करना बच्चा मतलब तब से शुरू करता है जब वो पैदा होता है। वो भी नाटक का ही एक अंग है। जब नवजात बच्चे को जब भूख लगती है तो चिल्ला के रोता है वो भी कहीं ना कहीं एक नाटक का वहाँ से शुरुआत होती है। और मरते दम तक आदमी नाटक करता है। और कहा जाता है कि इस दुनिया में जो सबसे अच्छा नाटककार है, सबसे अच्छा अभिनय जो कर रहा है, वो सबसे ज़्यादा ऊंचाइयों पे जाएगा। देखिए, हम कभी आप देखे होंगे किसी अधिकारी से जब कोई बात करता है तो बॉडी लैंग्वेज चेंज हो जाती है। अपने आप को प्रेजेंट करता है, नाटक करता है। एक ही 2-3 कर्मचारी एक ही बात को किसी बड़े अधिकारी से अलग अलग ढंग से बात करते हैं। वो जो अच्छा नाटक करता है वो बड़ा अधिकारी उसको पसंद करता है। मतलब सर, पूछना चाहूँगा कि एक आदमी सच बोल रहा है और एक आदमी झूठ बोल रहा है, क्या दोनों स्थिति में वो नाटक कर रहा है? दोनों स्थिति में नाटक कर सकता है। वो झूठ बोल के भी नाटक कर सकता है और सच बोल के भी नाटक का मतलब झूठ या सच से नहीं है। नाटक का मतलब ये है हम अपने आप को कितने अच्छे ढंग से प्रेजेंट कर रहे हैं, कितने अच्छे ढंग से प्रस्तुत कर रहे हैं। आपने पूछा कि आजकल के बच्चों के लिए नाटक कितना महत्वपूर्ण है। अब मैं 2-3 चीज़ें गिनाता हूँ आपको। आजकल के बच्चों के लिए नाटक एक ऐसी विधा है, सबसे बड़ी विधा मानी जाती है, जिसमें संगीत भी होता है, नृत्य भी होता है, अभिनय भी होता है, और सारा कुछ होता है। देखिए, जो बच्चा नाटक करेगा तो हम तो किसी को देखते हैं कि मंच में नाटक कर रहा है, लेकिन मंच में पहुंचने से पहले वो कितने दिन रिहर्सल कर रहा है, प्रैक्टिस कर रहा है, इसकी जानकारी हमको नहीं होती। यदि वो प्रैक्टिस कर रहा है तो डिसिप्लिन आएगा उसमें। कैसे डिसिप्लिन आएगा? कि इतने बजे उसको रिहर्सल में जाना। डिसिप्लिन सीखेगा, नहीं तो नाटक का डायरेक्टर उसको या तो भगा देगा या डांटेगा। तो एक डिसिप्लिन आएगा कि इतने बजे से इतने बजे तक रिहर्सल है। दूसरी बात, टीम वर्क। नाटक कभी अकेले नहीं होता है, टीम के साथ काम करने का अनुभव उसका बढ़ता है, टीम वर्क बनती है। मतलब कैसे 4 लोगों के साथ, 8 लोगों के साथ अपने आप को कैसे एडजस्ट करे, ये बच्चे के लिए फ़ायदा, टीम वर्क सीखता है। तीसरी चीज़, प्रेजेंटेशन सीखता है। प्रेजेंटेशन कैसे सीखता है? कि कभी वो भगत सिंह बन गया है, कभी वो किसान बन गया है, कभी कलेक्टर बन गया है, और हर बार अपने आप को अलग ढंग से प्रेजेंट कर रहा है। वो मंच तक तो होता है, लेकिन जीवन में वो हमेशा याद रहता है कि कब कहाँ कैसे अपने आप को वो प्रेजेंट कर ले। चौथी चीज़ कोऑर्डिनेशन। जब मंच में अपने आप को प्रेजेंट कर रहा है नाटक के माध्यम से कोई बच्चा या कोई व्यक्ति, तो कोऑर्डिनेशन उसको मालूम होना चाहिए, या मालूम होता है कि आपका डायलॉग खत्म होगा तभी मुझे बोलना है, या मुझे कितने देर में डायलॉग खत्म करना है, कहाँ से शुरू करना है, कहाँ पे खत्म करना है। ये तालमेल होता है आपसी अपने जो साथ में आर्टिस्ट होते हैं उसके साथ। इसके साथ दूसरा कोऑर्डिनेशन बनाता है वो संगीत के साथ। कब झम बजेगा उसके बाद बोलना है, या मेरे डायलॉग के बाद आप देखेंगे जो प्रोफेशनल टीम होती हैं, ड्रामा कर रही हैं, किसी सीन में ताली बज जाती है तो आप ध्यान देंगे कभी कि आर्टिस्ट चुप हो जाते हैं। तब तक चुप होते हैं जब तक ताली की आवाज़ बंद नहीं हो जाती। तो ये बहुत सारी चीज़ सीखने मिलती है। तो नाटक जीवन में हर व्यक्ति को करना चाहिए, मंच में भी, जीवन में तो वो करता ही है। तो मेरा मानना है कि न सिर्फ बच्चों के लिए, बड़ों के लिए भी नाटक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। तो ये सर, नाटक करना कितना आसान है या कितना कठिन है? नाटक करना व्यक्ति पे डिपेंड करेगा, उसके नज़रिए पे डिपेंड करेगा कि वो आसान है या कठिन है। यदि आपको मज़ा आ रहा है तो बहुत आसान है, ज़बरदस्ती आप कर रहे हैं तो बहुत कठिन है। मज़ा आना चाहिए। मज़ा का मतलब आप समझते हैं? देखिए, मज़ा ऐसी चीज़ है कि लाखों करोड़ों आप खर्च कर लो, नहीं आना हो तो नहीं आएगा, और आना होगा तो
तो एक गिलास ठंडे पानी में भी मज़ा आएगा आपको। तो ये व्यक्ति व्यक्ति पर डिपेंड करता है कि उसकी रुचि कितनी है और किस चीज़ में। आपकी कई सारी उपलब्धियां हैं और एक सबसे बड़े रूप में आपको जानता हूँ, गुरु के रूप में। आप जो गुरु की अदायगी करते हैं, गुरु के रूप में आप जाने जाते हैं, तो कौन कौन से ऐसे आर्टिस्ट हैं जिनको आपने गाइडलाइन किया और वो आज किस शिखर पर हैं और कहाँ पर किस प्रकार के कार्य कर रहे हैं? 92, 93 से थिएटर कर रहे हैं। स्कूल के समय में भी हम नाटक करते थे, लेकिन जो टीम बनी हमारी यहाँ 93, 94 में टीम बननी शुरू हुई और कई कलाकार आए और कई कलाकार चले गए। आज भी लोग, नए बच्चे आ रहे हैं, सीखते हैं, फिर कहीं चले जाते हैं। तो अच्छा लगता है कि हमारा जो जिस बैनर पे, मैं आपको बताना भूल गया, सृजन रंग यात्रा के नाम से हमारा बैनर है जिसमें हम थिएटर करते हैं। और जैसा कि आपने परिचय में ही बता दिया था कि 14 राष्ट्रीय स्तर के नाटकों का निर्देशन करने का अवसर मिला है मुझे, और इसके साथ बहुत सारे नाटकों में अभिनय किए। तो हमारे जो नाटकों में जो बच्चे काम किए वो आज कोई मुंबई में है, कोई छत्तीसगढ़ी फिल्मों में काम कर रहा है। तो इस तरीके से कोई दूसरे विधा में चला गया इस लाइन में, कोई कैमरा संभाल रहा है, कोई प्रोडक्शन देख रहा है, अलग अलग में जिसकी जैसी रुचि थी वो आज अच्छा लगता है। और सबसे बड़ी बात ये है कि हमारा उद्देश्य ये नहीं है कि कोई कहाँ पहुँच रहा है, वो अपने अपनी हुनर और रुचि पे डिपेंड करता है। हमारा उद्देश्य ये है कि नए नए बच्चे, नाटक ऐसी विधा है जो मरने ना पाए, उसको जिंदा रखना है। जैसे अलग अलग विधा है, लोग डांस में तो बहुत रुचि लेते हैं, अलग अलग विधाओं में रुचि लेते हैं। नाटक करने वाले भी कम हैं, देखने वाले भी कम हैं। नाटक को दर्शक भी कम मिलते हैं और नाटक में रुचि लेके नाटक करने वाले कलाकार भी नहीं मिलते। लेकिन फिर भी राजनांदगांव जो है, यहाँ पे कलाकार आते हैं, करते हैं और दर्शक भी यहाँ मिलते हैं। और दर्शक मिल रहे हैं इसलिए आज तक यहाँ नाटक चल रहा है। और जब तक दर्शक मिलते रहेंगे तब तक नाटक यहाँ पे चलता रहेगा। उद्देश्य यही है कि नए बच्चे जो अभी निकल के आ रहे हैं वो नाटक के साथ जुड़े और ये विधा कभी मरने ना पाए। सर, हम फिल्मों में देखते हैं कि गाने होते हैं, उसमें डांस होता है, और आपने जैसे भी बात कही, डांस को ज़्यादा महत्व दिया जाता है अपेक्षाकृत नाटक के और सिंगिंग को। लेकिन हम जब एक मूवी देखते हैं, एक फिल्म देखते हैं, तो सबसे ज़्यादा तो महत्वपूर्ण वहाँ किरदार होता है, सबसे ज़्यादा अभिनय का ही महत्व देखने को मिलता है, जो पूरे 2.5 घंटे तक लोगों को बांध के रखती है। तो फिर ऐसा क्यों हो रहा है कि देखिए, बिल्कुल उत्तर दक्षिण या पूरब पश्चिम है, स्क्रीन की बात करें या मंच की बात करें, स्क्रीन का क्रेज़ बिल्कुल अलग है और मंच का क्रेज़ अलग है। आज हमारा इंटरव्यू हो रहा है, यदि आपके तरफ से कोई गलती होगी या मेरे तरफ से गलती होगी तो सामने जो इस व्यवस्था को देख रहे हैं शायद उसको एडिट करके ठीक कर दें। लेकिन जब हम ड्रामा करेंगे, नाटक करेंगे, तो हमको कोई एडिटिंग का कहीं कोई चांस नहीं होता, मौका नहीं मिलता है। जो कुछ है हमको, हमारी रिहर्सल, 3 महीने की रिहर्सल, 4 महीने की जो मेहनत है वो ही मंच में दिखती है। कोई टेक रिटेक नहीं होता, कोई टेक रिटेक कुछ भी नहीं है। और स्क्रीन की बात है, स्क्रीन का क्रेज़ है, स्क्रीन में लोग दिखना चाहते हैं और पहुंचना चाहते हैं वहाँ तक, लेकिन वहाँ पे अवसर होते हैं अपने आप को या गलतियों को सुधार लेने का। ये एक बड़ा फ़र्क है दोनों में। लेकिन सर, जो थिएटर करते हैं, जो नाटक करते हैं, कहीं ना कहीं वो एक अच्छे अदाकार होते हैं। बहुत हद तक सही है, लेकिन बड़े बड़े ऐसे कलाकार जो पहले थिएटर किए हैं और आज बहुत नाम है उनका फिल्मों में, स्क्रीन में, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि आदमी थिएटर करते करते थिएटर टाइप वैसा टाइप्ड हो जाता है। यदि मैं अगर थिएटर कर रहा हूँ तो अलग तरीके से मैं डायलॉग बोलूँगा, अलग तरीके से हाव भाव रहेगा, बॉडी लैंग्वेज अलग रहेगा। यदि वही चीज़ को मैं स्क्रीन में करूँगा तो वहाँ पे वो फिट नहीं होगा। मंच में अलग तरीके की एक्टिंग होती है, स्क्रीन में अलग तरीके की एक्टिंग होती है, क्योंकि स्क्रीन है एक एक बारीक चीज़ को पकड़ लेता है और दर्शक को दिखा देता है।
लेकिन मंच दूर होता है और बहुत सारी चीज़ों को हमको जानबूझ के ज़्यादा दिखाना पड़ता है, हाव भाव भाव भंगिमा ये थोड़ा उभार के दिखाना पड़ता है। तो ये थोड़ा बेसिक फ़र्क है दोनों में। सर, हमारे शो द पॉडकास्टर यूट्यूब चैनल, इसके माध्यम से लोगों को ये जानने में रुचि है, मुझे भी यह रुचि है कि आपके द्वारा सिखाए गए कुछ छात्र आज कला के क्षेत्र में बहुत उपलब्धियां हासिल कर रहे हैं, तो उसके बारे में कुछ बताइए सर। 20-25 साल हो गए इस फील्ड में, बहुत से बच्चे आए, बहुत से बच्चे चले गए। जो याद पड़ता है कि जैसे अभी हमारा यशवंत आनंद गुप्ता है, वो मुंबई में है, कुछ काम कर रहा है, इसी लाइन में है। बेनेडिक्ट फ्रांसिस है, छत्तीसगढ़ी फिल्मों में काम कर रहे हैं। सुरभि श्रीवास्तव एक बच्ची है जो अभी पुणे में है, FTI में। इसके साथ नीरज उके, बहुत अच्छा कलाकार, वो चालीवुड में अभी अलग अलग विभिन्न भूमिकाएं कर रहा है और अच्छा काम कर रहा है। बहुत साल पहले हमारे सृजन रंग यात्रा में ही 2 बहनें थी, काजोल और ज़ेबा, वो कई वर्षों से अभी मुंबई में हैं और अलग अलग सीरियल में और वेब सीरीज़ वगैरह में काम कर रही हैं। और ऐसे बहुत से बच्चे हैं, कई लोगों का तो पता ही नहीं है अभी कौन कहाँ क्या है, लेकिन आए, सीखे और अच्छा काम कर रहे हैं। ये हमारे लिए, हमारी संस्था के लिए हम उपलब्धि मानते हैं। जी, मैं देखता हूँ सर फेसबुक में और दूसरे सोशल प्लेटफॉर्म में कि आपसे जुड़े हुए बहुत सारे लोग हैं और उनको पर्सनली जानता भी हूँ मैं, तो वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और कहीं ना कहीं आपका आशीर्वाद है, आपका मार्गदर्शन है। सर, मेरे लिए एक चीज़ नया है, राजनांदगांव में मैं देख रहा हूँ डेवलपमेंट स्टूडियो एकेडमी है। मतलब जब बोर्ड लगाया तो बहुत लोग फ़ोटो भी खींचती होगी करके यहाँ फ़ोटो खिंचाने भी पहुँच गए थे, स्टूडियो बोलने से फ़ोटो खिंचाने। लेकिन इसका नाम जो है डेवलपमेंट स्टूडियो का नाम इसलिए रखा गया था कुछ सोच के। स्टूडियो मतलब एक ऐसा स्थान जहाँ पे निगेटिव चीज़ों को पॉजिटिव में बदला जाए, और वो किस लिए? डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए। तो इस पूरा एकेडमी का जो सार है वो है कि विकास के लिए, किसी भी क्षेत्र में विकास के लिए निगेटिव चीज़ों को पॉजिटिव में बदलने का जहाँ कार्य किया जाता है वो है डेवलपमेंट स्टूडियो। अब यहाँ होता क्या है? होता वही है, यहाँ थिएटर होता है, बच्चे जो सीखना चाहते हैं उनको सिखाया है, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट जो है वो सिखाया जाता है, गायन है, कथक है, फ्री स्टाइल डांस है, कराटे है, ड्राइंग है, मतलब अलग अलग विधा की यहाँ पे एकेडमी है। जो बच्चे सीखना आ रहे हैं उनको प्रशिक्षण देने का काम किया जाता है। मतलब सारी विधाएं एक ही जगह आप सिखा रहे हैं और आपके मार्गदर्शन में ये सारा कार्य हो रहा है। हाँ, कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा विधा बच्चों को एक ही स्थान पे सीखने मिल जाए, ज़्यादा इधर उधर भटकना ना पड़े। सर, जैसे शुरुआत में मैंने आपका जब परिचय मैं दे रहा था तो मुझे वो बात अभी याद आ रही है कि आप एक बहुत अच्छे ट्रेनर भी हैं। इसमें ऐसा है कि ट्रेनिंग के माध्यम से अलग अलग विषय हैं, जैसे स्वास्थ्य है, पोषण है, शिक्षा है, जीविकोपार्जन है, चाइल्ड राइट्स है, कुछ इस तरीके के विषयों पे मैं ट्रेनिंग देने का काम लगातार कर रहा हूँ। महिला बाल विकास विभाग हुआ, शिक्षा विभाग है, पंचायत विभाग है, या कुछ स्कूल हैं, कॉलेज हैं, इसमें चाइल्ड राइट्स या इस तरीके के विषयों पे मैं ट्रेनिंग देने का काम कई वर्षों से कर रहा हूँ। इसके साथ साथ मोटिवेशनल जो ट्रेनिंग है या कैरियर गाइडेंस की ट्रेनिंग है, ये भी हम लगातार अलग अलग संस्थाओं में, चाहे वो शासकीय हो अशासकीय हो, लगातार जहाँ अवसर मिलता है ट्रेनिंग देने का काम कर रहे हैं। इस चीज़ को हमने जोड़ने की कोशिश की है अपने डेवलपमेंट स्टूडियो में भी। जो बच्चे आ रहे हैं यहाँ अलग अलग विधा में ट्रेनिंग लेने के लिए, हमने प्लान ऐसा किया है कि मंडे टू फ्राइडे वो जिस विधा में प्रशिक्षण ले रहे हैं उसकी क्लास होगी, और 15 दिन में एक बार सैटरडे को जो बच्चे इच्छुक हैं उनको मोटिवेशनल ट्रेनिंग या कैरियर गाइडेंस की ट्रेनिंग हम निःशुल्क देंगे। तो इसमें हम अपने इस एकेडमी में भी इस चीज़ को हमने जोड़ लिया है। एक बात आपसे जाननी थी कि बहुत ही फेमस राइटर, डायरेक्टर, एक्टर पीयूष मिश्रा जी, उनके द्वारा लिखित जब शहर हमारा सोता है तो उसमें आपने निर्देशन किया और राजनांदगांव के ऑडिटोरियम में आपने तहलका मचा दिया। इसमें ऐसा है सुदर्शन जी की नाटक तो हम कई सालों से कर रहे हैं, अलग अलग लेखकों के नाटकों को हमने किया है।
लेकिन जब बात आती है पीयूष मिश्रा जी के नाटक करने की तो फूक फूक के कदम रखना पड़ता है। हाँ, यदि थोड़ी भी गलती हो गई तो वो छोड़ते नहीं हैं, कम से कम डांट डपट तो लगा ही देते हैं, चाहे फ़ोन के माध्यम से या किसी के माध्यम से। और सबसे पहली बात, उनसे परमिशन पहले लेना पड़ता है। यदि उनके प्ले को हमको करना है तो परमिशन लेना पड़ता है। परमिशन मैंने विधिवत उनसे लिया था जब शहर हमारा सोता है नाटक के लिए, और बहुत अच्छा विषय है उस नाटक का, और बहुत अच्छी समीक्षा और मिली हमको, बहुत तारीफ मिली उस नाटक की। आज भी लोग, 2 साल पहले हमने वो नाटक किया था, आज भी याद करते हैं। तो इसी उद्देश्य से अभी मैंने पीयूष मिश्रा जी से अभी कुछ दिनों पहले उनके एक दूसरा प्ले है गगन दमामा बाजियो, बड़ा प्ले है, म्यूज़िकल प्ले है, भगत सिंह जी के ऊपर पूरा प्ले है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कठिन इसलिए है कि पहला तो कठिन इसलिए है कि उनको लिखा है पीयूष मिश्रा जी ने, और दूसरा कठिन इसलिए है कि उसमें मंच में 35 आर्टिस्ट होंगे, 35 कलाकार होंगे। तो उसके लिए हमने तैयारी शुरू कर दी है, परमिशन भी हमने ले लिया है, आर्टिस्ट भी आने शुरू हो गए हैं। उसके लिए हमको कुछ और भी आर्टिस्ट अभी चाहिए, क्योंकि आर्टिस्ट बहुत उसमें उस प्ले में लगेंगे। तो बहुत जल्द उसकी विधिवत रिहर्सल शुरू कर देंगे। बेसिक जो तैयारी है वो हमने शुरू कर दी है। पीयूष मिश्रा जी हैं, वो एक इंटरनेशनल आर्टिस्ट हैं, और साथ ही साथ आपने जो अभी बात की गगन दमामा बाजियो, इसका मीनिंग जानना चाहूँगा सर। ये गगन दमामा बाजियो बेसिकली पंजाबी शब्द है, और इसका मतलब ये है कि जब कभी भी अपनी बात करो तो इतने दमदारी से करो, इतने जोर से करो कि आसमान तक, गगन यानी आसमान तक आपकी बात गूंजे। बाजियो मतलब बजे, गूंजे। तो जब भी अपनी बात करो इतने दमदारी से करो, इतने जोर से करो कि आपकी आवाज़ आसमान तक गूंज जाए। ये इस पूरे प्ले का मतलब है हिंदी में। और एक चीज़ मैं यहाँ पर जोड़ना चाहूँगा, जब भी नाटक की बात होती है, राजनांदगांव में नाटक की बात होती है, तो सृजन रंग यात्रा की बात होती है। सृजन रंग यात्रा की बात होती है तो कहीं ना कहीं हमारा नाम आ जाता है, लेकिन एक नाम जो मेरा मित्र सैयद शोएब अली, जिसके बगैर मैं रंग कर्म को या नाटक को आज भी अधूरा मानता हूँ। क्योंकि जब से मैंने राजनांदगांव में शुरुआत की, शोएब का साथ था मतलब अब वो नहीं रहा। 2 साल पहले उसका निधन हो गया। वो सिर्फ नाटक करता था इसलिए मेरा दोस्त नहीं था। मेरी बाकी जीवन में भी सुबह से शाम तक 24 घंटे का, जिसको हिंदी में बोलते हैं ना बहुत सामान्य भाषा में, लंगोटिया यार, ऐसा था। सुख दुख का साथी था। वो नहीं रहा। वो लिखता था, मैं निर्देशन करता था। तो ऐसे एक टीम हमारी बनी हुई थी, और हमारे जो कलाकार थे वो हमारे पीठ पीछे, मतलब शोएब और मेरे पीठ पीछे कुछ हम दोनों के बारे में बातें भी करते थे। उनका कहना था कि जो शोएब सर हैं वो माँ की तरह हैं, वो बहुत लाड़ दुलार से आर्टिस्टों को रखते हैं, मैनेज करते हैं। और शरद सर हैं, वो बाप की तरह हैं, वो मारते भी हैं, चिल्लाते भी हैं, गाली भी बकते हैं। तो ये दोनों सर मिलके ऐसे एक परिवार के जैसे कलाकारों को मैनेज करते हैं। तो पिछले साल, 1.5 साल, 2 साल से जो मेरा रंग कर्म का थोड़ा सा, जब भी रंग कर्म की बात होती है ना, वो चेहरा नज़र आता है शोएब का, तो कहीं थोड़ा सा एक कदम पीछे हटता हूँ। लेकिन फिर ये सोच के कि रंग कर्म तो करना ही है बात, क्योंकि उस साथ था ना, सुबह से लेके रात तक हमारा साथ था। साथ में उठना बैठना, घूमना फिरना, रिहर्सल करना, मतलब पूरे टाइम का साथ था। नहीं पता नहीं क्या रिश्ता था भाई का, दोस्त का कैसा था, लेकिन रिश्ता बहुत मजबूत था और एक दूसरे को समझते थे बहुत, और एक दूसरे के साथ सुख दुख में साथ हम लोग दोनों खड़े रहते थे। अब बस वो साथ छूट गया। उसका लिखा हुआ 4 पंक्ति जो मैं हर नाटक में इस्तेमाल करता हूँ, शोएब ने लिखा था, नाटक के लिए लिखा था, और
जब शोएब था तो भी उस पंक्ति को हम हर नाटक में इस्तेमाल करते थे, और मैं जब तक नाटक करता रहूँगा तब तक शोएब के उस 4 लाइन को मैं इस्तेमाल करता रहूँगा। कुछ ऐसा लिखा था उसने कि नाटक की दुनिया है ये, जिंदगी एक नाटक है, झूठी है ये दुनिया जो जीने नहीं देती, पर्दे के पीछे छिपा क्या कहने नहीं देती, नाटक की दुनिया है ये, जिंदगी एक नाटक है। तो अब शोएब को याद करके ही नाटक करते रहेंगे, ये मैंने सोच लिया है। आज के युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे कि कला के क्षेत्र में आगे बढ़े और अपने जीवन में भी वो आगे बढ़े? सुदर्शन जी, ऐसा है कि मैंने पहले ही कहा था कि नाटक हर व्यक्ति को करना चाहिए। हर व्यक्ति नाटक करता ही है, उसको बहुत अच्छे से नाटक करना चाहिए, ताकि कहते हैं ना कि जो दिखता है वो बिकता है। हम जितना अच्छा दिखाएंगे उतनी ज़्यादा हमारी पूछ परख होगी। आज भी हम देखेंगे कि जब हम कोई सजी धजी दुकानों में जाते हैं तो वहाँ ज़्यादा आकर्षित हो जाते हैं और उस दुकान में हम घुसते हैं, भले अंदर माल अच्छा हो या ना हो। तो मैं न सिर्फ बच्चों से, युवाओं से, बल्कि पेरेंट्स से भी ये मेरा आग्रह होगा, निवेदन होगा कि नाटक एक ऐसा हुनर है जो एक हुनर के साथ साथ बहुत से हुनर सिखाता है बच्चों को। तो नाटक से हर बच्चों को जोड़ने की कोशिश करना चाहिए। और अंतिम में मैं इन्हीं बातों को 2 लाइन में भी कहना चाहूँगा कि कौन पहुँचा है अपनी आखिरी मंजिल तक, हर किसी के लिए थोड़ा आसमान बाकी है। बच्चे समझते हैं कि वो उड़ने के काबिल नहीं, मैं जानता हूँ कि उनके पंखों में जान बाकी है। तो ये सारी बातें थी सुदर्शन जी। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने समय दिया, और जो चीज़ें हम आपसे जानना चाहते थे उससे बेहतर, उससे ज़्यादा हम जान गए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने समय दिया। आप लोग का भी बहुत बहुत धन्यवाद, और सारी टीम को ये अवसर देने के लिए कि बातचीत का अवसर मिला, बहुत बहुत धन्यवाद।